So it's a long gap. 10.1 का question number 1. Question number 1 and 2, right? Okay. Let me open this one note. Yeah, check it out whether my screen is visible or not. Yes, ma'am. Yes, miss. And yeah, now what is visible? I shared only one note, I guess. Yeah, tell me what is visible to you now. Suppose fx, gx and hx are function. Okay, that one note only, right? Okay, wait. Let me share full screen because I want this questions also. No, wait. Everyone, just open your textbooks. Okay, दिख रहा है सबको स्क्रीन? Yes. Yeah. Yes, miss. Okay. So question number, yeah, exercise 7.4. Question number 2 तक हो गया था शायद, right? If I'm not wrong, ये question number 3 second तक हो गया था, no? हाँ मैम. Right. Check करो एक बार. Okay. So मैं शॉर्ट में रिवाइज करती हूँ हमने क्या क्या किया है अब तक. याद है सबको लिमिट में हमने क्या क्या किया था? Each and every method you remember अब तक कि कैसे सॉल्व करना है लिमिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मेथड हम क्या चेक करते हैं जब भी लिमिट का क्वेश्चन आता है हमारे सामने? फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर डायरेक्ट मेथड, राइट? सो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सपोज अगर हमें लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट f ऑफ 0, राइट? मतलब x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है एंड चेक करना है whether you are getting indeterminate form or not. If not, you're getting one perfect finite answer, then direct method यूज करना है. आफ्टर दैट हमने क्या किया था? नेक्स्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज इफ लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a raised to n divided by x minus a. सो अगर फॉर्म तुम्हारा ये है क्वेश्चन का, देन वी कैन यूज n a raised to n minus 1, राइट? ये था सेकेंड फॉर्म. देन नेक्स्ट फॉर्म था लिमिट x tends to a f of x upon g of x. If f of x and g of x both are polynomial, तो हम क्या करते थे? दोनों को फैक्टराइज करते थे, देन फैक्टर्स को हम कैंसल आउट करते थे एंड देन उसके बाद हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे x का, राइट? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. And now final one, इसके बाद conjugate. Limit x tends to 0. अगर सपोज तुम्हारे पास न्यूमरेटर में रूट है, डिनोमिनेटर में भी रूट है और दोनों में से किसी एक में रूट है, तो हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट जो भी कुछ कैंसिल हो सकता है कैंसिल आउट करके डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू a. ओके, देन हमने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था. फॉर दैट आई गिव यू सो मेनी फॉर्मूलाज जो हम यूज कर सकते हैं, राइट? इन बिटवीन बेसिक वंस like factorization formula, if you remember all these forms, and two main methods, that is limit theta tends to 0 times sin theta upon theta is equal to 1. ये हमेशा याद रखना है. limit theta tends to 0 sin theta upon theta is equal to 1. limit theta tends to 0 tan theta upon theta is equal to 1, right? और ये किस केस में ट्रू होता है? फर्स्ट वन इज थीटा शुड बी इन रेडियन. अगर थीटा तुमको डिग्री में मेंशन किया है पर्टिकुलरली, तभी उसको चेंज करना, अदरवाइज यू कंसीडर दैट योर थीटा इज इन रेडियन. ओके, नाउ सेकंड थिंग, क्या है कंडीशन? एनीवन? theta should tends to 0 means your denominator, not particularly theta,
हम यहाँ पे लेंगे डिनोमिनेटर शुड टेंस टू 0, राइट। एंड न्यूमरेटर में जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में कंप्लीटली रिपीट होना चाहिए, ये हमारा फाइनल कंडीशन था, राइट। याद है सबको इतना? यस, चले आगे अभी। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या तुमको? यस? नो मैम, नहीं था ना? ओके ओके ओके, फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन क्वेश्चन, फर्स्ट वन, थर्ड का फर्स्ट। सो से फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसिडर L इक्वल टू, बिकॉज बार बार मुझे ये नहीं लिखना है, सो दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 cos ax minus cos bx, cos ax minus cos bx divided by cos cx minus 1। क्या लगता है तुमको कैसे सॉल्व करना चाहिए? सी, अगर तुमने डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो वी नो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1, राइट। सो 1 minus 1 डिवाइडेड बाय 1 minus 1, ये मुझे 0 by 0 देगा, तो हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, राइट। नाउ द नेक्स्ट वे इज कि हम इसको सिंप्लीफाई करें, करेक्ट। आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? कॉस दिया है, साइन और टेन भी नहीं है कि हम एंगल को इक्वल करें, न्यूमरेटर में जो एंगल है वही हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, सो साइन और टेन भी चला गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, क्या हम कॉस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं? सी, प्रीवियसली हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ा था, कौन सा यूज करोगे? लाइक फैक्टराइजेशन तुम यूज कर सकते हो न्यूमरेटर में। Numerator is nothing but cos c minus cos d format, if you remember. Yes or no? Yes, ma'am. Right? ये यूज कर सकते हो। Denominator is cos x minus 1 format. So denominator में तुम ये यूज कर सकते हो somehow, right? So ये थोड़ा बेसिक आइडिया है कि क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला अपने सामने ओपन करके रखना हमेशा, इतने जल्दी याद नहीं होंगे सारे फॉर्मूले, दैट्स आई नो, बट रेगुलरली तुम प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नाउ सी, न्यूमरेटर वी आर गोइंग टू यूज दिस फोर्थ प्रॉपर्टी। सो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है? व्हाट इज cos c minus cos t? सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, व्हाट इज cos c minus cos t? दिस इज इक्वल टू 2। अब cos है मतलब हम आइदर cos यूज करेंगे या sin यूज करेंगे, तो हम वो हमें डिसाइड करना है। नाउ सी, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए sin यूज करेंगे, सो साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 एंड साइन ऑफ, यहाँ पे थोड़ा अपोजिट होता है, हम d माइनस सी करते हैं, c माइनस डी नहीं करते, तो d माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द फॉर्म। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो डिनोमिनेटर में तुम क्या यूज कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इफ यू रिमेम्बर, राइट। जो लेफ्ट साइड में एंगल होता है, हम राइट साइड में लेफ्ट का हाफ एंगल लेते हैं, करेक्ट। So if I ask you, tell me formula for 1 minus cos of cx. So what will be this value? 2 sin square cx by 2. Agree? Yes, miss. Right? तो बस तुम अभी फॉर्मूला अप्लाई करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। So that's why L equal to limit x tends to 0. See, cos ax को as treat करो as cos c and cos bx को treat करो as cos d and formula apply करो। So numerator will be 2 sin c plus d by 2, no? So this will be ax plus bx divided by 2 and this is sin d minus c, that means bx minus ax divided by 2, right? And denominator will be, अब देखो 1 minus cos theta का फॉर्मूला हमें पता है, बट ये यहाँ पे साइन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2। समझा सबको ये? अगर तुमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो तुमको फॉर्मूला मिलेगा डायरेक्टली। यू गेट दिस पॉइंट? एवरीवन? नाउ यू कैंसल आउट व्हाटएवर यू कैन।
सो 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सी अब जब भी तुम्हारे पास साइन वैल्यू आ जाए, जब भी तुम्हारे पास साइन आ जाए, तब तुमको एक ही चीज सोचना है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, ये मुझे यूज करना है। जब भी तुम्हारे पास साइन या टैन ऐसा कुछ आए, तो सबसे पहले यही सोचना है तुम्हें कि क्या हम ये यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, यूज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, वी हैव 3 साइन, ठीक है। फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकेंड वन इज दिस वन, एंड थर्ड वन इज दिस वन, राइट। सो नाउ वी वांट टू यूज दिस फॉर्मूला। सबसे पहले तो एंगल मुझे जो न्यूमरेटर में है, जो साइन के साथ एंगल है, वही मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, राइट। सो उसका एडजस्टमेंट, वी नो दैट अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उससे डिवाइड भी करेंगे, राइट। ये हमारा एडजस्टमेंट होता है। अगर तुम कुछ ऐड कर रहे हो, सेम चीज तुम सब्ट्रैक्ट भी करोगे थ्रू आउट द इक्वेशन। तो अभी देखो एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं। नाउ पे अटेंशन हियर, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, नाउ अब देखो मुझे इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें इसके डिनोमिनेटर में, टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ax plus bx by 2. करेक्ट। सो यू जस्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड ax प्लस bx बाय 2। अब देखो तुमने अगर इसे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी तो करोगे ना, तो सिंपली मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। अब देखो एक साइन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। नाउ मूव टुवर्ड्स सेकंड वन। सेकंड वन क्या है तुम्हारा, साइन bx माइनस ax डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब अगर तुम्हें इसके डिनोमिनेटर में bx माइनस ax डिवाइड बाय 2 चाहिए, मैंने इससे डिवाइड किया है, मतलब मैं मल्टीप्लाई भी तो करूंगी ना, राइट, टू बैलेंस द इक्वेशन। सो ये एडजस्टमेंट हो गया न्यूमरेटर में। अब आ जाओ डिनोमिनेटर का एडजस्टमेंट। डिनोमिनेटर में देखो, द नेक्स्ट थिंग इज, ओके यहाँ पे माइनस साइन, या सो दिस माइनस साइन एज इट इज। नाउ अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास साइन स्क्वायर cx बाय 2 है, तो डिनोमिनेटर में तुम्हें एंगल क्या चाहिए होगा। नाउ बी केयरफुल, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अगर साइन स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, एंगल का Square. स्क्वायर। सो यू वांट cx बाय 2 स्क्वायर, राइट। सो अब मैंने अगर डिवाइड किया है तो ऑब्वियसली मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी। इतना एडजस्टमेंट सबको समझ में आ गया, यस और नो? यस मिस। या ओके। अब देखो मैं क्या करूंगी, जिसमें फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीजें सेपरेट कर दूं। एक तो ये कर सकते हैं, या फिर अगर तुम कंफर्टेबल हो तो यहाँ पे नोटिस करो, इन दिस फॉर्म ax प्लस bx बाय 2 एंड इन दिस फॉर्म, दोनों में से क्या मैं x कॉमन निकाल सकती हूँ? यस, करेक्ट। अगर तुमने दोनों में से एक एक x कॉमन निकाल लिया तो वो x स्क्वायर बन जाएगा, यस और नो? और डिनोमिनेटर में भी तुम्हारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है जो कि कैंसिल आउट हो सकता है। सो ये सब कैंसिल आउट की पॉसिबिलिटीज हैं। सो एक और स्टेप लिख ही लेते हैं सो दैट यू विल गेट टू नो प्रॉपरली। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं मैं उसका लिमिट सेपरेट कर रही हूँ, और जो बचे हुए टर्म्स है उसका लिमिट सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है। माइनस साइन इज कांस्टेंट वैल्यू, so that's why I take it outside of limit. Now this is limit x tends to 0 sin of ax plus bx divided by 2 and इसके डिनोमिनेटर में था ax plus bx divided by 2, यहाँ पे एक लिमिट अप्लाई किया। then limit x tends to 0 sin bx minus ax divided by 2 upon bx minus ax divided by 2 whole divided by limit x tends to 0 साइन स्क्वायर cx बाय 2 अपॉन cx बाय 2 स्क्वायर, यहाँ एक लिमिट अप्लाई किया। एंड द रेस्ट ऑफ द लिमिट जो बचे हुए तुम्हारे पार्ट्स हैं, दैट इज, अब देखो यहाँ से मैं x कॉमन निकाल रही हूँ, सो x इंटू ए प्लस बी बाई 2 एंड नेक्स्ट इज इंटू x इंटू b माइनस ए बाई 2 एंड लास्ट इज c स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4। यू गेट दिस पॉइंट एवरीवन? थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है बट मेथड समझ आ रहा है क्या सबको? दिखने में बस बड़ा है, कर कुछ नहीं रहे हम,
ठीक है। देन उसके बाद देखो ये जो पूरा लिमिट है मेरा, दिस होल लिमिट, दिस इज इक्वल टू, बताएगा कोई? 1. सो दिस इज इक्वल टू -1 इंटू 1 इंटू, अब देखो क्या मैं ये x स्क्वायर से कैंसिल कर दूं? सिंस x टेंड्स टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन कैंसिल आउट दिस वैल्यू. अब डायरेक्टली तुम लिमिट अप्लाई करो बचे हुए वैल्यू में, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस b इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर बाय 4. अब x के टर्म्स है ही नहीं तो लिमिट भी हट जाएगा. सो नाउ दिस इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल कर दो एंड न्यूमरेटर तुम्हें मिलेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज c स्क्वायर. दैट्स योर फाइनल आंसर. ए मैंने करेक्ट लिखा है क्या? b माइनस ए बी प्लस ए, बी प्लस ए यही है ना? ओके, माइनस साइन भी था इधर. हियर वी हैव वन माइनस साइन, सो दैट्स व्हाई फाइनल आंसर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर. चेक इट आउट वेदर यू गेट दिस पॉइंट और नॉट. सी बस तुमको इतना क्लिक होना चाहिए एट बिगिनिंग. एट बिगिनिंग हम डायरेक्टली साइन और टैन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज कॉस के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म नहीं है. सो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है ना. फॉर सिंप्लीफिकेशन मैंने ऑलरेडी तुमको सारे फॉर्म दिए हैं, बस तुमको चेक करना है कि कौन सा फॉर्म सुटेबल है कहाँ पे, राइट? सो हियर साइन सी माइनस साइन डी मैंने न्यूमरेटर में अप्लाई किया, सो न्यूमरेटर पूरा कन्वर्ट हो गया साइन में एंड डिनोमिनेटर में मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, सो डिनोमिनेटर भी कन्वर्ट हो गया साइन में. वंस यू गेट everything in means trigonometric function, if you get sin and tan, you just think about this. Limit theta tends to 0, sin theta upon theta is 1. That means जो भी तुम्हारे पास एंगल है तुमको उसको रिपीट कराना है डिनोमिनेटर में. सो मैंने अभी एडजस्टमेंट किया, जो भी तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वही तुम डिवाइड करो, ठीक है? वो एडजस्टमेंट के बाद जो भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, साइन साइन साइन, वो तो तुम्हारा 1 हो जाएगा जब तुम लिमिट अप्लाई करोगे. रेस्ट ऑफ द थिंग जो भी कैंसिल आउट होता है तुम्हें कैंसिल आउट करना है एंड बाकी बाद में तुम्हें लिमिट अप्लाई करना है. यू गेट दिस पॉइंट? yes or no? Yes, miss. Yeah, okay, so complete this one and then we'll go for next one. मिस 1 मिनट ऊपर लो ना. या कौन सा चल रहा है बताना मुझे, या फ्रॉम हियर यू राइट डाउन?
डन? नो मिस। ओके, कहाँ चल रहा है बताना, दिस वन? हाँ। ओके, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। डन? यस एवरीवन? यस मैम। सबका हो गया? यस मिस। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई। नाउ अब तुम्हारा थीटा पाई दिया है, ठीक है, x जो है पाई की तरफ जा रहा है। सो से l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई एंड द क्वेश्चन इज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x माइनस रूट 2, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x माइनस रूट 2 divided by what was that, sin square x। या क्या लगता है तुमको क्या करना चाहिए? सी डिनोमिनेटर इज इजी बिकॉज डिनोमिनेटर अब तुम बता सकते हो मुझे कि यहाँ पे हम साइन थीटा अपॉन थीटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट, अगर हम एंगल का एडजस्टमेंट कर दे तो। बट व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? न्यूमरेटर में क्या करेंगे ऐसा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वाई? कॉन्जुगेट करेंगे ना मिस? यस कॉन्जुगेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज कॉन्जुगेट ले सकते हो क्योंकि रूट दिख रहा है तुमको, तो रूट जैसे ही हमें दिखता है पहली बात तो हमारे दिमाग में वही आ जाती है कि कॉन्जुगेट ले लेते हैं, राइट, तो कॉन्जुगेट ले सकते हैं। ओके और कुछ हो सकता है क्या? लाइक अगर मैं 1 माइनस कॉस एक्स को रिप्लेस कर दूं अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 से, जस्ट चेक करते हैं कि क्या मिलेगा। ठीक है, जरा चेक करके देखना सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। एक तो मेथड है कि तुम कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट से ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा। ओके जैसे जैसे तुम सॉल्व करते जाओगे। एक मेथड ये शायद काम आ सकता है, अगर 1 माइनस कॉस एक्स को रिप्लेस किया हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये क्या मिलेगा मुझे? लिमिट x टेंड्स टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई। अब देखो रूट 2 एंड रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, सो साइन स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स बाय 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। यू अंडरस्टैंड दैट? अब क्या करना है, अब तुम्हारे पास साइन है तो हम एंगल रिपीट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई रूट 2, देखो साइन एक्स बाय 2 मतलब इसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए? एक्स बाय 2। एक्स बाय 2, तो मैंने इधर डिवाइड किया एंड इधर मल्टीप्लाई किया, राइट, माइनस रूट 2। ठीक है, सो ये वाला एक टर्म है एंड माइनस रूट 2 इज अनदर टर्म डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो।
नाउ अब देखो कुछ कुछ है जिसमें तुम डायरेक्टली अब लिमिट अप्लाई कर सकते हो, दैट इज साइन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिमिट सेपरेट कर रही हूँ। √2 इज कांस्टेंट एंड √2 दोनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया √2 एंड नाउ आई एम अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू पाई sin x by 2 divided by x by 2 into here we have x by 2, right? Now minus √2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा 1, so limit x tends to pi we have just 1 divided by denominator is limit x tends to pi sin square x divided ओ एक चीज तो ध्यान दी ही नहीं। वेट वी कांट यूज हियर डायरेक्टली फॉर्मूला। बता सकता है कोई क्यों नहीं कर सकते ऐसे सिंप्लीफिकेशन? एनी वन ऑफ यू? आई जस्ट डिड वन मिस्टेक हियर। हम मिस्टेक मीन्स कैलकुलेशन इज फाइन बट आफ्टर दिस आई कैन नॉट प्रोसीड। एनी वन ऑफ यू? बताओ भाई। अच्छा, यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या अभी? यस यस? नहीं मिस, नहीं कर सकते, राइट? क्यों नहीं कर सकते? बाजू वाला टर्म मैम माइनस में ओह नो नो नो, दैट इज नहीं नॉट मैम, करेक्ट। x टेंड्स टू पाई है, x टेंड्स टू 0 होता तो हो सकता था। एग्जैक्टली सी माइनस है प्लस है डजंट मैटर, यू कैन अप्लाई लिमिट उस टाइम पे भी, बट फॉर्मूला तुम्हारा क्या है? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, राइट? सो थीटा जो है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, बट हमने यहाँ हमें पाई दी है, so that means हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, so that's why we are not going to proceed with this method. So the remaining part is, अब क्या कर सकते हैं? कॉन्जुगेट लेना है। समझा फिर कैसे यूज करना है? ठीक है, why I can't use this form? बिकॉज थीटा हमारा पाई की तरफ जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। अब जब फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते तो एडजस्टमेंट का कुछ मतलब नहीं है, राइट? तो इसको अलग मेथड से करना पड़ेगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट लो न्यूमरेटर का, ठीक है? सो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू पाई √1 माइनस cos x माइनस √2 डिवाइडेड बाय sin x इनटू कॉन्जुगेट क्या आएगा? बीच में प्लस साइन, so √1 minus cos x plus √2 divided by √1 minus cos x plus √2, isn't it? Now this is equal to limit x tends to pi. अब देखो न्यूमरेटर का फॉर्म क्या आ जाएगा? जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्म आएगा a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं हमेशा हमें ये फॉर्म मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट। सो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? √1 माइनस cos x स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin x इंटू √1 माइनस cos x प्लस √2। ओके मिस साइन स्क्वायर एक्स आएगा ना? ओके साइन स्क्वायर था यहाँ पे, साइन स्क्वायर x, फाइन, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसके आगे तो कर सकते हो, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई। न्यूमरेटर में अभी देखो रूट और ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x प्लस √2। ओके, अब जरा चेक करना, क्या अभी भी तुम्हें पाई सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0/0 फॉर्म आ रहा है क्या? यस मिस। यस, ओके, मतलब हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है, अभी भी हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सो फॉर दैट नाउ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू पाई, न्यूमरेटर हो जाएगा सी 1 माइनस 2 इज -1, करेक्ट? सो ये दिस इज -1 माइनस cos x,
डिवाइडेड बाय, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 minus cos square x. Exactly. So this is 1 minus cos square x using identity and root value as it is रखो, इसको हम कुछ नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, this will be as it is. Now this is equal to, अब क्या न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन निकाल ले तो वैल्यू थोड़ा अच्छा दिखेगा, राइट? माइनस 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, एंड यहाँ वापस हम a प्लस बी a माइनस बी यूज कर सकते हैं क्या? So this is 1 plus cos x and 1 minus cos x and rest value as it is root of 1 minus cos x plus root 2. Okay, अब देखो 1 plus cos x and 1 plus cos x cancel हो गया and now this is equal to, क्यों cancel कर सकते हैं? Because x tends to pi, x is not equal to pi, so therefore cos x भी equal नहीं होगा cos pi के, right? Get it or not? Yes, And we know that cos pi is minus 1. So cos x is not equal to minus 1. If cos x is Hello, ma'am. hello, am I audible? Yes, miss. Yes, miss. Wait a minute, डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं, या चेक करना जरा, दिख रही है क्या स्क्रीन? हेलो, Yes, ma'am. ओके, कहाँ तक सुना फिर तुमने? ओके, आफ्टर कैंसलेशन यू सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली, ओके, x इक्वल टू पाई -1/4/2. या, तो क्या आएगा आंसर, जरा कैलकुलेट करके मुझे बताना, सब करो कैलकुलेशन। -1/4/2 आया। -1 4√2, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन यू कि तुम किस वे से जाते हो, ठीक है? सो दैट्स वाई इसके लिए थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक में ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होता है, हर एक में सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अलग होता है, सो दैट्स वाई। नाउ इफ यू आर डन विद दिस, गो फॉर नेक्स्ट वन, आई विल टेल यू कौन सा करना है। So third one is somewhat easy.
थर्ड वन मत करो, यू गो फॉर फोर्थ वन. एक्चुअली फोर्थ वन इजी है थर्ड से, दोनों ही इजी है, बट यू ट्राई फोर्थ वन. ओके, ट्राई फोर्थ वन. क्या लगता है फोर्थ वन में क्या करना चाहिए? सी इन फोर्थ ऑल्सो वी कैन नॉट अप्लाई साइन थीटा अपॉन थीटा फॉर्म, बिकॉज x टेंस टू पाई बाय 6, x हमारा 0 की तरफ नहीं जा रहा, सो दैट्स वाई हम वो फॉर्मेट तो नहीं यूज करेंगे. बराबर. नाउ यू थिंक समथिंग एल्स, क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, सबने ये क्वेश्चन दिस वन? यस. नो मिस, नहीं हुआ लिखी. ओके, सो पहले लिख लो ये, देन विल गो फॉर नेक्स्ट वन. एंड जिसने कंप्लीट कर लिया है तुम फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे बताना क्या कर सकते हो. एंड while listening to class, don't use your notes. If you have any notes, okay, don't use that, because अगर तुम notes सामने रख के करोगे तो thinking capacity नहीं develop होगी. ठीक है? Done, everyone? Yes, किसी का बाकी है? मानसी completed? Yes or no? Darshan, is it fine? Unmute yourself and keep responding. Aditya? Yes, ma'am. Yeah? Okay, so we'll go for next one. So question number 4. या किसी ने सोचा कैसे करना है? Yes, anyone? अच्छा, मुझे ये बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? क्या लग रहा है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है?
Any specific format? What do you think? Quadratic equation. For example, अगर sin x के जगह पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के जगह पे कोई वेरिएबल दिया होता, फॉर एग्जांपल m, तो ये ऐसा होता ना 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, isn't it? Yes or no? So Yes. that means numerator is one quadratic equation, denominator is one quadratic equation of sin x के टर्म्स में है, राइट? सो सिमिलरली हम जैसे वेरिएबल में फैक्टराइज करते थे क्वाड्रेटिक फंक्शन को, वैसे ही तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस sin x, तुम इसको फैक्टराइज करो जो मैंने यहाँ पे लिखा है m के टर्म्स में. अब मुझे बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर्स क्या आएगा. जरा क्वाड्रेटिक वैल्यूज को क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना और मुझे बताओ न्यूमरेटर क्या आएगा और डिनोमिनेटर क्या आएगा. सो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करोगे? AC यानी कि 2 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट माइनस करने पे 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 2, दैट मीन्स 2 into 1 ही लेंगे, बराबर. एंड डिनोमिनेटर में भी सेम, माइनस प्लस करने पे 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 2. सो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 and 1. एग्री ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. या सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू, तो मैं अब डायरेक्टली ओके लेट इट बी यही लिखते हैं पहले. सो 2m स्क्वायर, सो माइनस करने पे चाहिए, सो प्लस 2m माइनस m माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज प्लस करने पे तुम्हें चाहिए, सो माइनस 2m माइनस m प्लस 1, राइट? अब कॉमन निकालो और फैक्टर्स बताओ क्या आएगा. सो न्यूमरेटर शुड बी m प्लस 1 2m माइनस 1, राइट? एंड डिनोमिनेटर इज m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1. चेक करो एक बार, ये आएगा. यस. अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने किया है ये इन टर्म्स ऑफ m किया है, राइट? बट तुम्हें वेरिएबल m नहीं दिया, तुम्हें sin x के फॉर्म में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यही फॉर्म बस तुम्हें इन टर्म्स ऑफ sin x करना है. सो इफ यू डोंट वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ sin x, पहले तुम रफली ऐसे सॉल्व कर लो कि अगर sin x को मैंने m सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा फैक्टराइजेशन. नाउ अब इसके जगह पे तुम sin m के जगह पे sin x रखते जाओ, ठीक है? सो फाइनली दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 sin x प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विल बी sin x माइनस 1 इंटू 2 sin x माइनस 1, राइट? आप कैंसल आउट कर सकते हैं. सिंस x टेंड्स टू पाई बाय 6, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 6. If x is not equal to pi by 6, then sin x also not equal to sin pi by 6. और मुझे पता है sin pi by 6 क्या होता है? 1/2. 1/2 because pi by 6 is 30. Sin 30 is half. So therefore sin x is not equal to half. If sin x is not equal to half, you directly write down this. No need to do further calculation. Write down sin x minus 1 not equal to 0. ओके. नाउ अब देखो जिनको प्रॉब्लम होती है कि इतना सारा स्टेप हम नहीं लिख सकते, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दैट x टेंड्स टू पाई बाय 6, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 6, सो देयरफॉर 2 sin x minus 1 not equal to 0. You simply write down these 3 line. That is also fine. ओके. बस ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है बिकॉज यू शुड नो कि क्यों 0 नहीं आ रहा, ठीक है? दैट्स व्हाई. नाउ यू कैंसल आउट दिस. दिस इज इक्वल टू, अब देखो पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट करके क्या अब आंसर आ रहा है क्या फाइनाइट वैल्यू? सो साइन पाई बाय 6 प्लस 1 अपॉन, सॉरी दिस इज x and sin x minus 1. Now you substitute directly x equal to pi by 6. Once you substitute x equal to pi by 6, we are not going to use limit because हम limit substitute कर चुके हैं. उस टाइम पे तुम्हें नहीं यूज करना है. And check it out. Final answer क्या आ रहा है? So this is sin pi by 6 minus plus 1 upon sin pi by 6 minus 1. So half plus 1 upon half minus 1. Rest calculation part.
-3. Okay, so this is equal to -3. कंप्लीट कर लो क्विकली. ओके, करें नेक्स्ट वन. हो गया सबका? छोटा सा प्रॉब्लम था ये. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंप्लीफाई करो. सो थर्ड वन इज होमवर्क. थर्ड वन में हिंट बताती हूँ. तुम थर्ड वन में क्या कर सकते हो, अगर तुम ऑब्जर्व करो, सो न्यूमरेटर इज tan एंड cot के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर इज सेकेंड कोसेक. तो हमें पता है कि हम tan और cot को सेकेंड कोसेक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. एवरीवन नो दिस. हमारे पास आइडेंटिटी है. व्हाट इज दैट? sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, if you remember, right? And cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. करेक्ट? तो हम tan स्क्वायर के जगह पे sec स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, cot स्क्वायर के जगह पे cosec स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं. इसके बाद बस तुम्हें a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला यूज करना है. टर्म्स कैंसिल आउट करके डायरेक्टली π/4 सब्स्टिट्यूट करना है. कर लोगे क्वेश्चन नंबर 3? Yes, miss. So the hint is you just simplify using these two properties. न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो. ओके, नाउ ओ एक्सरसाइज खत्म हो गया. गुड गुड, फाइन. अब मुझे बताओ, क्या ये समझ में आया एक्सरसाइज सबको, कैसे सिंप्लीफाई करना है? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आया तो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए तो कैसे सिंप्लीफाई करना है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, miss. या ओके. तो यहीं पे अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब मेथड्स खत्म नहीं होता है. ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नाउ वी हैव सम मोर मेथड्स दैट आई विल टेल यू. नेक्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, ये तो था सिंप्लीफिकेशन, कि सिंप्लीफाई करो और उसके बाद फिर डायरेक्टली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिमिट फाइंड आउट करते थे. नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? सो नेक्स्ट हेडिंग यू राइट डाउन substitution method. Substitution method. Okay, now see I'll tell you सबसे पहले तो कि substitution method use कहाँ करना है logically. Okay, we'll see some of the question. Okay, if you notice this first question, see limit x tends to π/2 and question दिया है cosec x -1 upon π/2 - x. तो लिमिट में जो भी तुमको एक्सप्रेशन दिया है लाइक दिस वन, लिमिट x tends to π/2, ये दो वैल्यू क्या वापस तुम्हारा कहीं डिनोमिनेटर में रिपीट हो रहा है? सेम एक्सप्रेशन? यस, रिलेटेड टू π/2 एंड x. इवन अगर तुम कोई और भी क्वेश्चन नोटिस करो लाइक x टेंड्स टू a एंड सेम तुम्हारा एक्सप्रेशन यहाँ पे भी रिलेट हो रहा है. इफ यू नोटिस x माइनस पाई, अगेन यू हैव पाई माइनस x. सो जो भी तुम्हारा लिमिट वाला एक्सप्रेशन है वो तुम्हारा यहाँ पे फंक्शन पे कहीं ना कहीं दिखेगा लाइक x टेंड्स टू π/6. सो हियर यू हैव पाई -6/x. अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो ये ऐसे ही दिखेगा
π/6 - x, राइट? समझा तुमको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? Yes, हाउ miss. यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि हमें सब्स्टिट्यूट, मेथड क्या है दैट आई विल टेल यू, बट उससे पहले तुम्हें ये पता लगाने आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन यूज कहाँ करना है और कौन से क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है. सो फॉर दैट यू हैव दिस लिटिल ट्रिक कि कैसे आइडेंटिफाई करना है. अगर लिमिट वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा रिपीट हो रहा है कहीं फंक्शन में, so you just go for substitution. Okay, now I'll tell you what is substitution method. So substitution में क्या होता है कि अगर तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू a की तरफ जा रहा है, ओके, और अगर तुम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो फिर तुम्हें 0/0 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली तुम डायरेक्ट मेथड नहीं कर सकते. एंड लिमिट वाला एक्सप्रेशन अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर में कहीं रिपीट हो रहा है, उस टाइम पे यू आर गोइंग फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड. बट सब्स्टिट्यूट करना क्या है? इफ x टेंड्स टू a, you convert this x value into some other variable, that is you substitute x equal to a plus h. Now अभी हम x को completely h के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? See x tends to a, तो तुम्हें क्या लेना है? x equal to a plus h. ओके, इफ आई गिव यू x टेंड्स टू 2, तो तुम्हें क्या लेना है? x equal to 2 plus h. If x tends to pi, so you are going to consider x equal to pi plus h, like that. Okay, once you convert x in terms of h, obviously जो तुमको लिमिट दिया है ऐसा दिया होगा ना, लिमिट x tends to a some function. तो अगर मैं x को in terms of h कर रही हूँ, like लिमिट f of a plus h, x के जगह पे a plus h रख दिया, तो लिमिट में भी x टेंड्स टू a को तुम्हें चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ h. सो हियर व्हेन x टेंड्स टू a, व्हाट डू यू थिंक? h टेंड्स टू, if x tends to a, h tends to, so to find out this value, first of all यहाँ जो तुमने assume किया है वहां से h का वैल्यू निकाल लो. so this implies h equal to x minus a. अब बता सकते हो अगर x तुम्हारा धीरे धीरे a की तरफ जाएगा तो h कहाँ जाएगा? यस, 0 की तरफ, राइट? 0 की तरफ ही जाएगा ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दू, x इक्वल टू, सपोज आई कंसिडर a minus 2. अगर मैं a इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ले रही हूँ तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1 minus 2, दैट इज -1. अगर मैं ये 1.5 कर दूं तो x इक्वल टू क्या आएगा? 1.5 minus 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस, what will be this value? 1.5 minus 2, so that is 0.5, right? अगर मैं 1.5 की जगह 1.9 ले लूं तो 1.9 minus 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.1. सो देख रहे हो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम a को 2 की तरफ लेके जाओगे, ऑब्वियसली ये 2 minus 2 के जैसा दिखेगा ना, फिर तो 0 की तरफ जाएगा. सेम कॉन्सेप्ट, इफ x टेंड्स टू a, h टेंड्स टू 0. Now instead of x tends to a, here I am going to consider h tends to 0. So this is the whole concept of substitution. Even if you recall, हमने ये वाले मेथड के लिए like limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a, इसमें भी हमने थोड़े क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन किया था, राइट? अगर तुम्हें याद है, सो कॉन्सेप्ट थोड़ा रिलेटेड ही है उससे. समझ में आया क्या करना है हमें? एटलीस्ट अ शॉर्ट रिव्यू कि क्या करना है. यस, थोड़ा तो समझ आया होगा ना? ओके, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अभी इसके बारे में, देन उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज तुम लोग भूल जाओगे. सो लिखो, स्टार्ट राइटिंग. इफ फॉर x टेंड्स टू a, if for x tends to a, limit of a function of x, function of x means f of x, okay, limit of a function x which assumes the form 0/0. So first one is put x equal to
put x equal to a plus h. Put x equal to a plus h so that h tends to 0 as x tends to a. So that h tends to 0 as x tends to a. So this is first one कि तुम substitute कर दो. Then उसके बाद second is simplify the numerator and denominator of the function. Simplify the numerator and denominator of the function. Okay. Now, third step, remove the common factor. Remove the common factor. Now, what do I mean by remove the common factor? Means you cancel out the common factors. Okay. Get it up to this? Yeah, remove the common factor involving from numerator and denominator, or if you don't want to write this, yahi tak likho. And then fourth one, proceed with limit h tends to 0. बस proceed with h tends to 0 means पहले common factors cancel out करो and then उसके बाद you proceed with h tends to 0 means you substitute h tends to 0. अगर infinite form नहीं आ रहा है, indefinite form नहीं आ रहा है, तो उस time पे directly substitute करो. So this is the method. Okay. ओके, लिख लिया सबने यहाँ तक? यस मिस. ओके, चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं. अभी एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वन, एक मिनट, ये मैंने क्या गंद मचा रखा है, इसको जरा क्लीन करिए. ओके, सो फर्स्ट वन, सी अब आइडेंटिफाई कैसे करना है. देखो, हमने प्रीवियसली भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सॉल्व की हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इफ यू नोटिस, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो टर्म तुम नोटिस कर रहे हो, ये एग्जैक्टली यहाँ पे रिपीट हो रहा है. प्रीवियसली हमने ऐसा कुछ नहीं किया था क्वेश्चंस, राइट? तो हम डायरेक्टली वहां पे सिंप्लीफिकेशन करते थे, देन हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे. बट यहाँ पे तुम्हें अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाना पड़ेगा. सो क्वेश्चन नंबर 1, exercise 7.5, right? Okay, so limit, say L equal to limit x tends to pi by 2 cosec, क्या क्वेश्चन है, cosec x minus 1 divided by pi by 2 minus x whole square, right? नाउ सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाना है. सो सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट रूल क्या है? पुट x इक्वल टू a plus h, राइट? सो हियर a इज, a क्या है? यस, व्हाट इज a? कंपेयर. अगर pi by 2, लिमिट x टेंड्स टू a मींस यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 दिया है. सो देयरफॉर a इज pi by 2. सब्स्टिट्यूट क्या करना है? x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच, ये तुम्हें पुट करना है. पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच. नाउ अब यहाँ से तुम वैल्यू भी निकाल लो h का. सो h इक्वल टू x माइनस पाई बाई 2. नाउ यू थिंक इफ x टेंड्स टू पाई बाई 2, दिस इंप्लाइज h टेंड्स टू 0, राइट? अब सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है, हम x को कन्वर्ट करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ h. सो नाउ देयरफॉर L equal to limit x, now x tends to pi by 2 के जगह पे this will be h tends to 0. cosec, अब देखो x के जगह पे तुम्हें लिखना है pi by 2 plus h minus 1 divided by, but what is pi by 2 minus x? बता सकता है कोई? What is pi by 2 minus x?
एच और माइनस एच? माइनस एच। माइनस एच। सी अगर तुम डायरेक्टली यहाँ से नहीं पता कर सकते कि पाई बाय 2 माइनस एक्स इज एच, यू सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू ऑफ एक्स ओनली, तो पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा. बट इट्स वेरी इजी. इफ एक्स माइनस पाई बाय 2 इज एच, तो ऑब्वियसली पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस एच होगा ना. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ माइनस एच एंड टेक स्क्वायर. नाउ यू सिंप्लीफाई न्यूमरेटर. सो लिमिट h टेंड्स टू 0. न्यूमरेटर बताओ क्या आएगा? कोसेक पाई बाय 2 प्लस एच इज कोसेक 90 प्लस एच. ये आता है क्या सबको सॉल्व करना? या सो कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, odd multiple of pi by 2, that's why we are going to change cosec into sec, right? Pi by 2 plus theta means second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी क्या आता है? नेगेटिव होता है कोसेक या पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव होता है, तो ये सिंपली कोसेक थीटा आएगा, राइट? या सो देयरफॉर दिस इज sec h minus 1 divided by h square. Correct? Yes, miss. Yeah. अब देखो अब क्या कर सकते हैं. क्या तुम अभी भी इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो क्या? जरा h इक्वल टू 0 पुट करके देखना क्या आ रहा है. मैम डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना? हाँ, डिनोमिनेटर में 0 और न्यूमरेटर भी 0 आएगा. आएगा क्या 0? sec 0. sec 0 is 0, no? No. 1 है मिस. So we don't want denominator 0, right? तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यू कन्वर्ट. अब देखो जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए ना, सेक कोसेक ये सब रिलेटेड, तो अब तुमको पता है 10th में भी हमने ये सब किया था. नाउ दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन कि हमें सेक कोसेक के फॉर्म में नहीं चाहिए होता. हम उसको मोस्टली साइन या फिर कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व होता है. बराबर. तो अभी सेक को ट्राई करो कन्वर्ट करने में कॉस के फॉर्म में. वी नो दैट sec is 1 upon cos, correct? So this is limit h tends to 0, 1 upon cos h minus 1 divided by h square. Now you cross multiply. So limit h tends to 0, 1 minus cos h divided by cos h into h square. Agree? बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया. Now what is 1 minus cos h? 0. What is? Oh no. अभी भी हम डायरेक्टली नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते. h by 2. 2 sin square h by 2. Correct. So 1 minus cos h is 2 sin square h by 2. Substitute this value. So this is equal to limit h tends to 0, 2 sin square h by 2 divided by cos h into h square. अब देखो यहाँ पे क्या क्या तुमको प्रॉब्लम देगा, दैट इज न्यूमरेटर. अगर यहाँ पे मैंने h0 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे न्यूमरेटर 0 मिल रहा है, एंड हियर h स्क्वायर, तो ये मेरा 0 by 0 फॉर्म आ रहा है इन दो चीजों की वजह से, राइट? अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ क्या? ये वाला लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा दिस इज इक्वल टू 1, ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट? बिकॉज h टेंड्स टू 0. सो मुझे सिर्फ एंगल एडजस्ट करना है. सो फॉर दैट एडजस्टमेंट सी दिस इज इक्वल टू लिमिट 2 is constant, take it outside, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h by 2. इसके डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या चाहिए? h by 2 the whole square. by 2 the whole square. राइट. सो h स्क्वायर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल था. मैं सेपरेट लिख देती हूँ 1 by cos h. सी इतना टर्म मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे सिर्फ तुम्हें जरूरत है 1 by 4 का, राइट? तो अगर मैंने 1 by 4 से यहाँ पे डिवाइड किया तो मैं 1 by 4 से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ. दिस इज फाइन फॉर यू. h स्क्वायर ऑलरेडी था इसलिए मैंने नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड किया. बट अगर तुम वैसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो h स्क्वायर बाय 4 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बाद में h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ओके, योर विश. Now this is equal to, if you notice,
यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, एंड यहाँ पे तुम डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बिकॉज cos 0 is 1, राइट. सो तुम अब लिमिट अप्लाई करो and 1/4 is constant, so this is 2 into 1/4. Simply apply limit h tends to 0. Here sin square h by 2 upon h by 2 square into limit h tends to 0, 1 upon cos h. So this is equal to 1/2 into 1 into 1. So answer is 1/2. Get this? कैसे किया? मैम थोड़ा सा नीचे करें. या मिस यस, थर्ड लास्ट स्टेप नहीं समझा, वो आपने किया था. थर्ड लास्ट स्टेप. ओके, ये वाला, दिस वन. हाँ मिस. ओके, सी यहाँ पे अभी मुझे लास्ट स्टेप, इसके पहले वाला स्टेप क्या आया? लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर h by 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इंटू cos h, राइट. तो मैं क्या कर दूंगी अभी से, 2 इज कांस्टेंट तो इसको बाहर निकाल लिया और मैंने बस साइन और h स्क्वायर एंड cos x इसको सेपरेट किया है थोड़ा सा, लाइक दिस. लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर h by 2, इसके साथ मैंने h स्क्वायर लिख लिया है और मैंने cos को अलग कर दिया. दिस इज फाइन, बस सेपरेट किया है. मल्टीप्लाई करोगे तो वही एक ही वैल्यू है, ठीक है. नाउ वी नो दैट अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे साइन के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? कंप्लीटली h स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, राइट. h स्क्वायर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, द ओनली प्रॉब्लम इज दिस 1/4. तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1/4 से डिवाइड किया है, तो सेम चीज मैंने 1/4 मल्टीप्लाई किया है. यू गेट माई पॉइंट? नाउ इज इट फाइन? हाँ मिस. ओके, नाउ सी इफ यू डोंट वांट टू डू इन दिस वे, कि तुमको ये लोड बिल्कुल नहीं लेना है कि क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है, तुम्हें ये नहीं अगर ऑब्जर्व करना, तो यू कैन डायरेक्टली डू दिस. 2 is constant, take it outside. Limit h tends to 0 sin square h by 2. तो हमें इसके डिनोमिनेटर में चाहिए h स्क्वायर बाय 4, तो डिवाइड करो एंड h स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई करो. होल डिवाइडेड बाय जो पहले से था उसको लिख दो. ओके, अगेन देखो ये h स्क्वायर और h स्क्वायर एनीवे कैंसिल होने वाला है, करेक्ट. नाउ दिस इज इक्वल टू 2/4 एंड यू अप्लाई लिमिट इन न्यूमरेटर, अप्लाई लिमिट इन डिनोमिनेटर, यू आर गोइंग टू गेट सेम आंसर. समझ गए? तो अगर तुमको ये नहीं समझ में आता कि क्या पहले से अवेलेबल है और हमें क्या रिमेनिंग पार्ट एडजस्ट करना है, यू गो बाय दिस मेथड कि जो तुम्हें चाहिए पहले उसका एडजस्टमेंट करो, बाद में तुम कैंसिल कर लो अगर कुछ एक्स्ट्रा टर्म है तो, ठीक है. तुम इस मेथड से भी जा सकते हो. ओके, अभी आएगा प्रॉब्लम करने. सो यू गो फॉर नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Again in question number 2 we are going to use substitution method only because
अगर तुम देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया है एंड जो लिमिट वाला वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है, लाइक उसी फॉर्मेट में है. सो वी आर गोइंग टू डू दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो ट्राई करो, तुम सब्स्टिट्यूट करके देखो, देखो आ रहा है क्या, एटलीस्ट सम पार्ट जहां तक भी तुमसे हो सकता है. सो दिस इज लिमिट 1/2 लिमिट x टेंड्स टू a, राइट, sin x माइनस sin a. Okay, what do you think? What you are going to do in numerator? I guess we can solve this problem without substitution also. Okay, so you try substitution. Let me check this. Numerator is sin x minus sin a. तो sin x minus sin a को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बताएगा कोई? क्या हम फॉर्मूला अप्लाई करें, sin c minus sin d? See, solving problem is not only कि हमें स्टार्टिंग से ही राइट आंसर मिलता जाए. सॉल्विंग प्रॉब्लम मीन्स यू डिराइव मेथड्स कि तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको. तो स्टार्टिंग में कुछ गलत होगा, सही होगा, फिर तुम्हें करेक्ट मेथड मिलेगा कि कैसे प्रोसीड कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स. ठीक है, सो बाय हार्ट कुछ नहीं करना है, डेवलप करना है स्किल्स की प्रॉब्लम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं. सो sin c minus sin d. Now we know कि अगर sin दिया है तो फैक्टराइज में एक cos और एक sin आएगा. This we know, right? So माइनस है तो फर्स्ट वैल्यू आएगा cos c plus d by 2 and second वैल्यू आएगा sin c minus d by 2. So this is the formula. So let me check this. Okay, you guys try substitution method and let me check. बिना substitution के कर ले क्या? So this is 2 cos x plus a by 2 sin x minus a by 2. कंजूसी हो रहा है, एक कंजूसी बोल रहा है. ओके, बताओ मुझे क्या किया तुम लोग ने. देन आई विल टेल यू माय मेथड. क्या सोचा तुमने? यस, कुछ तो सोचा होगा. एनी वन ऑफ यू गर्ल्स? यस, अंश, ये क्या, अनुशान, अनुश्री, Aparna, any one of you? Okay, so I'll tell you one thing here. We are going to do substitution, but not now. Because now, अभी अगर तुम चेक करो, ये जो मेरा वैल्यू है
डिनोमिनेटर में x टेंस टू 1/5, फिफ्थ रूट मीन्स x रेज टू 1/5, फिफ्थ रूट ऑफ a मीन्स a रेज टू 1/5. सो ये मुझे कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n के फॉर्मेट में. एंड हमने इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला किया हुआ है, दैट इज लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज na रेज टू n माइनस 1. तो अगर यहाँ पे मेरे पास x माइनस a हो तो मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ. सो दैट्स व्हाई आई प्रिफर्ड कि मैं अभी यहाँ पे इस स्टेज पे सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रही. इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? यस और नो? कैसे सोचना है एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है तुमको? सो नाउ दैट्स व्हाई क्या करने जा रहे हैं हम, थोड़ा सा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा डिनोमिनेटर को, एंड देन उसके बाद चेक करते हैं कि कहाँ हम अप्लाई करेंगे. सो नाउ दिस L इज इक्वल टू 1/3 limit x tends to a. You apply this sin c minus sin d formula in numerator. So value आ जाएगा 2 into cos x plus a by 2 into sin x minus a by 2. And in denominator we have x raised to 1/5 minus a raised to 1/5. We want here x minus a. तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं. ये स्टेप समझ आया क्या सबको? मैंने क्या एडजस्टमेंट किया है एवरीवन? Yes or no? Yes ma'am. या ओके. अब देखो ऐसा कौन कौन सा टर्म है जिसमें तुम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हो. लिमिट x टेंस टू a. सो फर्स्ट टर्म इज दिस कॉस टर्म. यहाँ पे तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिल रहा है. द ओनली प्रॉब्लम इज दीज टू टर्म, साइन और ये वाला टर्म, राइट? बाकी में तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. सो सेपरेट योर लिमिट. So this is equal to 2 is constant, take it outside, 2/3. So limit x tends to a cos of x plus a divided by 2 divided by limit x tends to a x raised to 1/5 minus a raised to 1/5 divided by x minus a into एक और लिमिट आएगा, लिमिट x tends to a जो बचे हुए टर्म है उसके लिए sin x minus a by 2 divided by x minus a. Am I clear to you? अब मेरे पास दो पार्ट है, फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन. सो फर्स्ट पार्ट यू कैन इजीली सॉल्व, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो. सेकेंड पार्ट के लिए हम अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकती, तो मुझे सेकेंड के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा. यू कैन नोटिस नाउ योर दिस लिमिट वैल्यू इज कंप्लीटली रिपीटिंग हियर इन डिनोमिनेटर, राइट? x टेंस टू a रिपीट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ x माइनस a. अब तुम्हें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है. समझ गए? फिर सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना है? जब तुम्हें ऐसा लगे कि यस तुम्हारा जो लिमिट वाला वैल्यू है वो कंप्लीटली रिपीट हो रहा है डिनोमिनेटर में, उस टाइम पे. ठीक है? तो अभी देखो नाउ अगर तुमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया, सो दिस इज 2/3. न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? cos of 2a/2 एंड डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगाएंगे n a raised to n minus 1 means 1/5 minus 1. ये समझा क्या सबको? इनटू यहाँ पे क्या बच गया? लिमिट x टेंस टू a sin of x minus a divided by x minus a. अब मैं यहाँ पे जाके नेक्स्ट स्टेप करूंगी सब्स्टिट्यूशन, दैट इज पुट x equal to a plus h. If x equal to a plus h, this implies h equal to x minus a. So if x tends to a, we know that h tends to 0. ये सब्स्टिट्यूशन अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ. सो दिस टर्म ये इतना तो सॉर्टेड है अभी, ये 2 कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे क्या बचा? 2/3 cos of a डिवाइडेड बाय, सी 1/5 को हम मल्टीप्लाई अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 5 हो जाएगा, राइट? एंड व्हाट इज a raised to 1/5 minus 1? minus 4/5, राइट? दिस इज minus 4/5. तो इतना तो सिंप्लीफिकेशन था. नाउ नेक्स्ट इज लिमिट सब्स्टिट्यूशन. x टेंस टू a की जगह पे आएगा h टेंस टू 0 एंड दिस विल बी साइन ऑफ व्हाट इज x माइनस a? h. यहाँ पे 2 भी था, सो h/2 डिवाइडेड बाय h. आप कर लोगे क्या आगे? मेरे को ये बताओ. बस एंगल थोड़ा एडजस्ट करना रह गया है, बाकी सब हो गया है. हियर यू वांट इन डिनोमिनेटर 1/2, सो मल्टीप्लाई और डिवाइड करो.
और फिर ये सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ क्या मिला। हेलो मिस, यस, वो क्वेश्चन में 1/3 ऐसा मतलब आप वो क्वेश्चन दिखाओ ना, वो 2/3 कैसे है? वो वन टू बाई बाई थ्री थ्री यस, 2/3 यहाँ से ये जो 2 था उसको मैंने बाहर निकाला है। वही वो 1/3 क्वेश्चन में नहीं दिया है। वो आपने जो दिया ना, L इज इक्वल टू 1/3 लिमिट एक्सटेंड्स वेट टू, वेट वेट, एक दिया मिनट। मेरे इसमें नहीं दिया है। दिया है मैंने। मेरे इसमें नहीं दिया था, इसीलिए कंफ्यूज हो गया था। ओ सी, अगर तुमको नहीं भी दिया, यू जस्ट कैंसल आउट दैट 1/3, बस उतना ही डिफरेंस आएगा अगर वो हटा दिया तो। ठीक है, द मेन थिंग इज हाउ टू टैकल प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व, क्या हम लिमिट तक पहुंच पा रहे हैं, वो हमारा मेन थिंग है। ठीक है, समझ गए? यस मिस। यस, अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तो हटा दो, बिकॉज इसका कुछ यूज होता हुआ दिख नहीं रहा है मेरे को। ओके, एनीवे इट्स सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, लास्ट में 1/3 आएगा, सो यू कैन कैंसल आउट दैट। Okay, so complete this. Take a break of 2-3 minutes and again we will start. मैम Yes? मैम आप पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरा वक्त लेफ्ट था इस क्वेश्चन के लिए। Okay, okay, okay. Just pay attention here. See this one. See, हम यहाँ पे स्टार्टिंग के स्टेप से ही सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज अभी यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो तो x टेंड्स टू a है, एंड सी वेट, यहाँ पे क्वेश्चन में जरा से लिख दो, क्वेश्चन में x माइनस a नहीं था। ओके, नाउ लिमिट में x माइनस a दिया है एंड हियर डिनोमिनेटर इज, यस, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो यस मिस। रोहित को क्यों नहीं सुनाई दे रही फिर आवाज? हेलो रोहित, I'm not able to hear you. मेरे यहाँ से प्रॉब्लम या फिर तुम्हारे? What about others? Can you hear me? Yes, ma'am. यस मिस। या रोहित, तेरा नेटवर्क इशू है, वापस से ज्वाइन हो।
यस थोड़ा सा ऊपर। ओके सी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको करना है। आई विल वेट फॉर यू एंड यू सॉल्व एंड टेल मी कि क्या मिल रहा है। ठीक है एवरीवन। सी आंसर नहीं मिला तब भी चलेगा। वॉट एवर यू थिंक यू डू इट। जो भी अब तक तुमको समझ में आया है ठीक है थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो एंड फिर अगर कहीं तुम स्टक हो गए देन प्रोसीड विद दैट। ओके बट यू ट्राई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन wait I'll tell you which one. You do this question third one. Question number third. Try to solve. Write down question. So I'll write down here for you. हेलो मिस Yes. वो सेकंड वन का आंसर क्या आया था? बताओ सेकंड वन कोई नहीं, सेकंड वन में आंसर आया मेरे सेकेंड को। वन यस इसको कंप्लीट करना है तुम्हें। आंसर आया मेरे को, करेक्ट है क्या नहीं चेक करना। Hello, am I audible? यस मिस। And screen? Yes, miss. Okay. Yeah. So इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। So this is ये मुझे कॉस के टर्म्स में आंसर आ रहा है। So what you are getting? मेरे क्वेश्चन में वो 1/3 नहीं था ना, तो मेरे को 5 cos a raised to 4/5 वैसा है। Okay, yeah, that is fine. So this is limit h tends to 0 sin h/2. यहाँ सिर्फ h था तो divide and multiply like this. So that's why ये 1 हो जाएगा और मैं फिर 2 यहाँ से कैंसिल भी कर सकती हूँ। So finally I'll get 5/3 a raised to 4/5 cos a. ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? Yes, miss. Yeah, correct? Okay, fine. So the next question is, say limit equal to L equal to limit x tends to pi root of plus cos x minus 2 pi minus x square. Is it pi? Okay, pi minus x whole square. Yes. Think about it. तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू गो फॉर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सो आई टेल यू सब्स्टिट्यूशन की क्या करना है। वी नो दैट अगर x टेंड्स टू a है तो a प्लस h लेते हैं हम। सो देयरफॉर यू पुट x इक्वल टू पाई प्लस h। यहाँ से यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ h ऑल्सो बिकॉज ये आगे काम आएगा। सो x माइनस पाई, राइट। सो देयरफॉर एज x टेंड्स टू पाई, as x tends to pi, your h will tends to 0. Now you do all the substitutions and little bit you simplify and tell me what you are getting. Okay, सब try करो। जहां जहां भी तुम्हें x दिख रहा है वो सबको हम चेंज कर देंगे in terms of h. So I'm going to ask any one of you, everyone just solve it. Okay. और जब मैं पूछूं तो अनम्यूट करके बताना so that I'll get to know कि you are present here mentally also.
ओके क्या किया फिर? व्हाट अब यस क्या किया? हर्ष टेल मी नेक्स्ट स्टेप. यस एनी वन ऑफ यू क्या किया नेक्स्ट स्टेप? गर्ल्स मिस x की जगह पाई प्लस h सब्स्टिट्यूट किया. करेक्ट. सो न्यूमरेटर में क्या चेंजेस आए? यस सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू पाई प्लस h. अच्छा सबको वैल्यू फाइंड आउट करना तो आता है ना? व्हाट इज cos थीटा पाई प्लस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइक दैट. एवरीवन नो हाउ टू Yes, कैलकुलेट miss. दैट? ओके सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू पाई के जगह पे आ जाएगा h टेंड्स टू 0. एवरीथिंग जो जहां पे भी तुम्हारा x है यू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ h. नाउ दिस इज रूट ऑफ 5 प्लस cos x. सो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस इज ओके सो रूट ऑफ 5 प्लस cos ऑफ x के जगह पे वापस क्या आएगा? पाई प्लस h. ओके minus 2 divided by. Now tell me what is pi minus x? If x minus pi is h, so what will be pi minus x? माइनस h. माइनस h. और ये माइनस h स्क्वायर लिख दिया. ओके अब न्यूमरेटर को हमको बस सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. नाउ टेल मी व्हाट इज cos ऑफ pi प्लस h. सी pi इज इवन मल्टीपल ऑफ pi by 2, राइट? सो that's why चेंज नहीं होगा, cos ही आएगा. cos pi by pi plus h means which quadrant? Minus cos. थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो therefore minus cos of h. You understand this? So Yes, this is miss. limit h tends to 0 root of 5 minus cos h minus 2 divided by h square. अब बताओ क्या कर सकते हो? नाउ अब हम ना 5 माइनस cos h में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. तो एक ऑप्शन रह जाता है कि अगर मुझे रूट दिख रहा है तो मैं कॉन्जुगेट अप्लाई करूं. दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, राइट? तो करें क्या? Yes, यू miss. अप्लाई कॉन्जुगेट. सो ये आ जाएगा रूट ऑफ 5 माइनस cos h प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस cos h प्लस 2. सो न्यूमरेटर विल बी a माइनस b a प्लस b. तो ये इसको डायरेक्टली हम लिखते हैं. दिस इज a माइनस b a प्लस b टर्म्स. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म. So that means root of 5 minus cos h square minus 2 square divided by h square into root of 5 minus cos h plus 2. Right? So numerator क्या हो जाएगा? Limit h tends to 0 root और square cancel होके 5 minus cos h minus what is 2 square 4 divided by h square root of 5 minus cos h प्लस 2. अब करोगे सिंप्लीफाई. अब तुम्हें मिलेगा 1 माइनस cos h. बट 1 माइनस cos h को कन्वर्ट करो साइन में. माइनस cos थीटा फॉर्मूला अप्लाई करो. इसके बाद सिंप्लीफिकेशन आसान है. ठीक है. सो आफ्टर दैट दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
This is 1 minus cos h and rest as it is. So numerator हो जाएगा limit h tends to 0. Numerator part is 2 sin square h by 2 divided by, and numerator में जो था वो as it is, h square into square root of pi minus cos h plus 2. Get it? अब मुझे बताओ, देखो ये वाले टर्म में जब तुम लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा जो कि वेल डिफाइंड है, बिकॉज cos of 0 is 1, राइट? 5 minus 1 is 4, रूट 4 plus 2 फाइनाइट वैल्यू मिलेगा. इतना तो ऑब्जर्व कर लिया हमने. अब हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है, sin square h by 2 upon h square. If you observe this one, तो देखो क्या यहाँ पे मैं sin थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लूं? यस मिस. सिर्फ एंगल एडजस्ट करना है. h स्क्वायर यू ऑलरेडी हैव, 1/4 चाहिए बस, राइट? तो वो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, हो गया एडजस्टमेंट. यहाँ पे फिर हम लोग 1/4 से डिवाइड किए तो यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई भी कर दो 1/4, isn't it? ठीक है. अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो. सो व्हाट आर द कांस्टेंट वैल्यू? दिस 2 and 1/4 ये बाहर आ जाएगा. बाकी में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 sin square h by 2 divided by h square by 4, and then here limit h tends to 0 1 upon root of 5 minus cos h plus 2. Now simplify and tell me answer. मैम 1/4 आ रहा है. Yes, 1/4. Okay, fine. What about others? मिला क्या सबको आंसर? अच्छा, फाइनल आंसर क्या बताया? 1/4, राइट? मिस 1/8 आ रहा है. 1/8. ओके, या चेक करते हैं, वेट. सो यहाँ पे तो था 2/4. अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये बचेगा 1/2. नाउ लिमिट अगर तुमने फर्स्ट लिमिट सॉल्व किया तो आएगा 1, एंड अगर सेकेंड लिमिट सॉल्व किया तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 minus 1 बिकॉज cos of 0 1 होता है, प्लस 2. नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 into 1 see 5 minus 1 is 4, root 4 is 2, so this is 2 plus 2. So that's why this is 1/2 into 1/4, so final answer is 1/8. चेक करो भाई कैलकुलेशन. यस मिस. यस, या गुड. करें नेक्स्ट वन? बाकी है किसी का अभी भी? इफ नो देन आगे चलते हैं. सो सी क्वेश्चन नंबर 4th and 5th होमवर्क. ओके, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है. गो फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली. सो 4th and 5th इज होमवर्क. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ये सब भी सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा, बस सब में थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग अलग है. प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. सो हियर यू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. First one is fine, it's kind of easy one.
easier one. Go for second one. Second one is, I'll write down question for you also. So ये last question है, ये करके stop करेंगे यहीं पे. So next one, that is second का second. So say L equal to, what is the question? Limit x tends to pi by 4. Yeah, this is the question. Okay. Yes, again, you go for substitution only. Try करो simplify करने का. अब क्या substitute करोगे पहले मेरे को ये बताओ. At the place of x, what you're going to substitute? Instead of x, what you're going to consider? बताओ भाई, ऐसे नहीं करते. अभी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. Yeah, a plus h. What is a? Pi by 4. Pi by 4. Yes. So substitute x equal to pi by 4 plus h. अभी यहाँ से पहले h का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो, बिकॉज इसकी जरूरत पड़ेगी हमें. So x minus pi by 4. Okay. Okay. Now next thing is, if x tends to pi by 4, so this implies h tends to 0. इतना आ गया. अब substitute करो. So therefore L equal to limit x tends to pi by 4 के जगह पे h tends to 0. अब जहां जहां भी तुमको दिखेगा ना वैल्यू x, उसकी जगह पे तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है. तो ये क्या आ जाएगा, √2 माइनस cos ऑफ pi by 4 प्लस h माइनस sin ऑफ pi by 4 प्लस h डिवाइडेड बाय, नाउ व्हाट इज 4x माइनस पाई. अभी ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे भी तुम x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. सो 4 into pi by 4 प्लस h माइनस पाई होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ वन थिंग यू जस्ट पे अटेंशन हियर. ये जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos pi by 4 प्लस h, sin pi by 4 प्लस h, ये तुम डायरेक्टली नहीं लिख सकते अब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू. व्हाई? बिकॉज थीटा जो है वो 90 का मल्टीपल नहीं है, पाई बाय 4 दिया है डायरेक्टली तुमको. तो अभी इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला cos a प्लस बी sin a प्लस बी. अगर याद हो, सो व्हाट इज cos a प्लस बी? व्हाट इज cos a प्लस बी? cos a into cos b minus sin a into sin b. करेक्ट. सो cos cos लेते हैं, फिर हम sin sin लेते हैं, और प्लस रहेगा तो माइनस लिखते हैं, माइनस रहेगा तो प्लस. सो cos a cos b minus sin a sin b. So this is the formula. Now what is sin of a plus b? Sin of a plus sin a b cos is, b, correct, opposite लेते हैं, plus cos a sin b. right. So ये दो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए. तो अब वही करते हैं, देन डिनोमिनेटर भी साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाएंगे. सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. वन मोर थिंग, यू पे अटेंशन. जब भी तुम यहाँ पे ये ब्रैकेट फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना cos a प्लस बी, तुम ब्रैकेट अप्लाई करना. व्हाई? बिकॉज अगर तुम ध्यान दो यहाँ पे माइनस से माइनस साइन है cos और साइन के लिए. ठीक है. सो माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई जस्ट बी केयरफुल. So root of minus, here now you write down formula for cos pi by 4 plus h. तो वैल्यू क्या आएगा, cos of pi by 4 cos of h minus sin of pi by 4 sin h, right? Second bracket. Now sin pi by 4 cos h plus cos pi by 4 sin h, right? Divided by, डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करो, 4 से ब्रैकेट ओपन करो तो फर्स्ट में से 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा पाई. नेक्स्ट इज 4h माइनस पाई होल स्क्वायर. समझा ये सबको? 4 से बस मैंने ब्रैकेट ओपन किया है. नाउ नेक्स्ट
What is cos pi by 4 and sin pi by 4? 1 by क्या root होता है? 2. 1 by root 2. तो वही हम रिप्लेस करेंगे अभी. Now this is equal to limit h tends to 0 root 2 minus. Now अब ना मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, ठीक है, माइनस से. So this is cos h upon root 2 minus minus plus sin h upon root 2 minus cos h upon root 2 minus plus minus and this is sin h upon root 2. समझा क्या सबको? ये क्या किया मैंने? Yes, miss. ठीक है, डिवाइड बाय, और ये पाई पाई कैंसिल. सो 4h square is nothing but 16h square. ओके, नाउ अब न्यूमरेटर में भी देखो कुछ तो कैंसिल हो जाएगा. सो ये कैंसिल हो गया, राइट. एंड अगर तुम ये दो टर्म देखो, इन दोनों को तुम ऐड कर सकते हो, करेक्ट. सो Yes, miss. क्या आएगा ऐड करोगे तो दोनों को? 2 cos h upon Minus. root 2 minus, yeah, minus 2 cos h upon root 2, right? H to 0 root 2 minus 2 cos h upon root 2 divided by 16h square. क्लियर है? अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट, सिंप्लीफिकेशन है बस, आगे अलजेब्रिक कैलकुलेशन. यू क्रॉस मल्टीप्लाई हियर. सो दिस root 2 into root is 2. So 2 minus 2 cos h divided by 16 into 2 into h square. समझा आपको ये वाला? ये सब समझा? अब इसका मैम आपका स्क्रीन पे दिख रहा नहीं है. ये तो स्टेप. yes. What happened? My screen is not visible. Ma'am, it's visible now. It's visible, right? ओके, सो मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. अब इसके आगे देखो, हमने ये कैलकुलेशन बहुत बार किया है. न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकालना है और 1 माइनस कॉस एच के जगह पे साइन का फॉर्मूला लिखना है, राइट. देख के समझ आना चाहिए. सो टेक 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाय 16 इंटू रूट 2 एच स्क्वायर. नाउ यू जस्ट रिप्लेस. अभी मैं इधर का यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ. नाउ दिस इज इक्वल टू limit h tends to 0. 2 by 16 is 1 by 8 root 2. Now 1 minus cos h is क्या आएगा? 2 sin square h by 2. करेक्ट, 2 sin square h by 2 divided by h square हमारे पास ऑलरेडी था. अब मुझे अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे इसके डिनोमिनेटर में 4 चाहिए. तो मैंने 1 by 4 से, अगर तुम देखो तो यहाँ पे डिवाइड किया, तो 1 by 4 से मल्टीप्लाई भी करो. समझा क्या ये स्टेप सबको? मैंने न्यूमरेटर को रिप्लेस किया, 1 माइनस कॉस एच के जगह पे फॉर्मूला अप्लाई किया एंड मैंने डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट किया. नाउ डायरेक्टली अप्लाई लिमिट. जो साइन वाला टर्म है, ये वाला टर्म, दिस इज कंप्लीटली इक्वल टू 1. अगर तुम लिमिट अप्लाई करोगे, रेस्ट तुम एज इट इज लिख दो, 1 अपॉन 8 रूट 2 इंटू 2 बाई 4. सो क्या बचा? दिस इज, इसको हम कैंसिल कर देते हैं. सो 1 अपॉन 16 रूट 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. Check it out. देख लो एक बार स्टार्टिंग से. अगर कुछ मिस हुआ है तो यू जस्ट टेल मी. स्टेप्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है. पहले यहाँ से यहाँ एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ कंटिन्यू किया. सो सिंस आज हमने ऑलरेडी 2 hours लिमिट किया है, राइट. सो इट्स फ्रेश नाउ इन योर माइंड, करेक्ट. सो टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर सम टाइम, इफ यू गेट टाइम, you sit for half an hour and try some question from each exercise without seeing answers. You get my point? You get this exercise? This is for everyone. See why every time I'm telling you to do this chapter very carefully, and every time I'm repeating that you do this properly. This is very important topic in point of view of JEE also and आगे के chapter. समझ गए?
तो आगे के चैप्टर में we are not going to pay attention more towards limit rather than continuity and differentiability. You get my point? So Yes, अगर yes. तुमको लिमिट अच्छे से आता रहेगा तो हम कॉन्टिन्यूटी स्मूथली कर सकते हैं, इवन कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऑल दोज थिंग्स. सो दैट्स व्हाई जैसे जैसे हम मेथड पढ़ते जाएंगे, हम जब वो मेथड करते हैं तब तो हमें आसान लगता है कि यही मेथड अप्लाई करना है, बट जब क्वेश्चन साथ में आता है तब तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा मेथड. तब तो लिख के नहीं आएगा ना कि इस एक्सरसाइज से था या फिर उस एक्सरसाइज से था, राइट? सो उस टाइम पे आइडेंटिफिकेशन इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा मेथड अप्लाई करना है. ठीक है, यू कैन फॉर्मुलेट योर ट्रिक्स एंड टिप्स. कैसे तुम याद रखोगे, सबका अपना अपना तरीका होता है, राइट? सो जो मेरा है वो मैं तुम्हें बताती जाती हूँ साथ साथ. इफ यू इन्वेंट समथिंग न्यू, अगर तुम्हारे पास कुछ दूसरा तरीका है तुम वो भी कर सकते हो. ठीक है, ओके. Yes, miss. करें फिर स्टॉप यहीं पे, Miss. या